कि परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेरणा मिशन यानी कि जो ट्रेनिंग हो रही है, हमें प्रिंट रिच जो सामग्री मिल रही है, आपने इस ट्रेनिंग के उद्देश्य देखे होंगे, मैम ने बताया था। तो इस ट्रेनिंग के कुछ अपने उद्देश्य थे जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रेनिंग की जा रही है। तो उसी में एक है परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि, यानी कि हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारी क्लास होनी कैसी चाहिए। हमारी क्लास कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें मैम ने बहुत सारी बातें, यानी कि 5 जो हमारे पॉइंट्स थे, यानी कि कितने तरह की सामग्री हमें मिलनी है, 9 तरह की। तो 5 जो पॉइंट है वो मैम ने क्लियर कर दिए हैं आपको। वो ऐसे पॉइंट है वो पहले से हमें पता है, मगर इसमें हम एक चीज यहां से देखें कि ये जो तालिका है या सूची है, इनको कहाँ हमें चस्पा करना है, कहाँ लगाना है, ये बात भी अपने आप में मीनिंगफुल है। कि कभी हम देखते हैं कि कोई इतनी ऊंचाई पे लगा देते हैं, हमें इतनी ऊंचाई पे इनको लगाना है कि बच्चे की पहुंच में रहे, टीचर की पहुंच में रहे, कि हम आसानी से उसको पढ़ सकें, जो उसमें लिखा है वो हम उसमें पढ़ सकें। इतनी इसमें आप देख रहे होंगे कि बोर्ड से इधर इन्होंने क्या लगाया, प्रेरणा तालिका लगाई, उधर सूची लगाई, वहीं प्रेरणा लक्ष्य लगाए हैं। मगर हमें प्रेरणा लक्ष्य की एक कॉपी मिली है, तो उसे हमें अपने ऑफिस में लगाना है, यानी कि जहां सारे टीचर आ जा सकते हैं। यहाँ की बरांडा होगा कई स्कूल में, वहां लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने तालिका इधर लगा दिए, इधर आप एक सूची एक तालिका भी लगा सकते हो, यानी कि इसमें वेरी भी आप कर सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इधर ही चिपकानी है, लेफ्ट ही चिपकानी है, मगर इतनी ऊंचाई पे चिपकानी है कि बच्चों के पहुंच में रहे, जो हमारे अध्यापक हैं उनकी पहुंच में रहे। तो इसमें प्रिंट रिच में अब बात आती है कि ये जो परिवेश है उसमें भाषा और गणित से संबंधित जो पोस्टर मिले हैं, कितने पोस्टर मिले हैं, 102। इसमें से इन पोस्टर्स के साथ हमें क्लास में क्या करना है, हम टीचर्स के द्वारा इन पोस्टर्स के साथ क्या किया जाएगा। तो कुछ पोस्टर हमको क्लास में चिपकाने हैं, लगाने हैं, जैसे आपने अभी देखा था पीछे, और कुछ पोस्टर्स के साथ हमें गतिविधि करनी है, बच्चों के साथ में गति। अब बात आती है कि उन्होंने कल पहले भी पूछा था कि किन पोस्टर्स को चिपकाना है, किन पोस्टर्स के साथ गतिविधि करनी है। तो इनमें से हमें कुछ पोस्टर लेमिनेटेड मिलेंगे, तो जो लेमिनेटेड मिलेंगे उनके साथ हम गतिविधि करेंगे, क्योंकि वो बच्चों के पास ज्यादा टाइम तक रहने हैं, तो जिससे वो फटे ना, उनको वो लेमिनेट करके दे रहे हैं, तो उनकी गतिविधि करनी है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो कविता और कहानी के पोस्टर है वो दीवार पे लगाने हैं, मगर उसमें से भी ये बात ध्यान रखना है कि जो लेमिनेटेड है वो हमें बच्चों के साथ गतिविधि में प्रयोग करने हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो इसमें चार्ट है, भाषा के जो चार्ट मिलने वाले हैं वो किस, उसमें पोस्टर किस किस चीज के मिलेंगे, एक बार आप खुद से बोले। होली का मिलेगा, मेले का, बरसात और बाजार। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, सड़क का मिलेगा, घाट का मिलेगा, गांव, खेत। अब ये जो हमें पोस्टर मिल रहे हैं, इनका हम कैसे प्रयोग करेंगे, ये आप 2 दिन की ट्रेनिंग में जानोगे, क्योंकि मौखिक भाषा विकास के लिए ये सामग्री हमें मिल रही है। हमें जो क्लास में मौखिक भाषा विकास करना है उसके लिए ये सामग्री हमें मिल रही है। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। चलो हमें पहले ये बताओ कि इस चित्र में क्या हो रहा है। वीडियो में देख रहे होंगे कि उच्च स्तरीय सोच से जुड़ी चर्चा, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो बुनियादी कौशल को डेवलप करने वाले क्वेश्चन, और एक उच्च स्तरीय कौशल को डेवलप करने वाले क्वेश्चन। तो यदि हम बात करें कि बुनियादी कौशल को कौन से क्वेश्चन डेवलप करते हैं, बंद छोर वाले 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। तो जो हमारे क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि बंद छोर वाले प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, वो हमारे क्या बुनियादी भाषा के जो कौशल है उन्हें डेवलप करते हैं। और उच्च स्तरीय वाले जो सोच को बढ़ाने वाले या उच्च स्तरीय कौशल वाले, वो कैसे होते हैं, खुले, यानी कि ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे हो गया कि जैसे इन्होंने बताया कि
अपनी कल्पना से कुछ हाँ, भी बता सकते हैं। ओपन एंडेड का मीनिंग ये है कि उसका आंसर एक से अधिक हो सकता है। हाँ ना में नहीं होता। कि जब जैसे पोस्टर की हम बात करें, यहाँ पोस्टर आया है, यहाँ हम कि ये व्यक्ति इस भिखारी से क्या बात कर रहा होगा या कैसी बातें कर रहा होगा, तो यहाँ इससे जो ये बातें कर रहा है तो यहाँ क्या हो गया, ये उच्च स्तरीय, यानी कि इसका यदि मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से कुछ और बात कर रहा होगा, आपके हिसाब से कुछ और, सबका अपना अलग। मगर जो क्लोज एंडेड वाले को आप समझ गए कि हम ये पूछ रहे कि ये कहाँ का चित्र है, क्लोज एंडेड हो गया। एक ही आंसर है कि सड़क का चौराहे का चित्र है। तो ये आप समझ गए होंगे कि दो तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है हमारा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड किस लिए होते हैं? बुनियादी जो कौशल डेवलप करने के लिए। और ये उच्च स्तरीय कौशल डेवलप करने के लिए कौन से क्वेश्चन होते हैं? ओपन एंडेड। जैसे ओपन एंडेड जो हमारे क्वेश्चन है वह क्या बढ़ाते हैं? तर्क, कल्पना, चिंतन। वेरी गुड। पीछे से बताया कि हाँ, चिंतन बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट इसमें वहीं से चलते हैं। इसके बाद जो हमें ये कविता वाले चार्ट मिल रहे हैं, कविता वाले चार्ट मिल रहे हैं, तो कोई पीछे से पढ़ेंगे प्लीज? आप आलिया संध्या आप पढ़ेंगे वाली कविता, चीटी वाली। चीटी चीटी दीदी तुम हो प्यारी तुम हो प्रीति, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो। ठीक है, कोई और पढ़ेंगे प्लीज? एक कोई और आप पढ़ोगे मैडम? ये चीटी वाले थे? हाँ, चीटी वाला ही पढ़ना है। चीटी दीदी तुम हो प्यारी तुम हो प्रीति, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि इस, वैसे हमारे स्कूल्स में ज्यादातर, इसलिए मैंने मैडम को खड़ा किया था क्योंकि हमारे स्कूल में ज्यादातर जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि हाव भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ हाँ ये सुनाती हैं या कविता कराती हैं। क्योंकि तो उसमें मैं सोच रहा था कि उधर से वो आएगा, मगर लयबद्ध तरीके से तो सुनाया है, मगर वो वाली बात नहीं आई। क्योंकि बहुत सारे हम अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं उतार चढ़ाव के साथ, पूरे हाव भाव के साथ। तो इसमें एक तो सबसे अच्छा है कि क्या ये जो हमारी कविताएं हैं किस लिए हैं? ऐसे बच्चों के लिए कि उन्हें हम क्या बता रहे हैं? तुकांत शब्द। यहाँ ये छोटी छोटी हो यहाँ भी हो आ रहा है कि ये तुकांत शब्दों का ज्ञान कराने के लिए ये है। इसके साथ साथ में एक चीज और आप नोटिस कर लें कि यदि वह कुछ ऐसे शब्द तुकांत भी बताता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो हमें वो भी वहां स्वीकार करने हैं जब हम मौखिक भाषा विकास कर रहे होंगे। यानी कि वह यदि ये कह देता है दीदी विधि, तो वहां हमें विधि भी स्वीकार करना है क्योंकि वो तुकांत है। बाद में जाके उसे बताएंगे कि इसका कोई अर्थ नहीं है। इनिशियली हम उन्हें स्वीकार करेंगे, जैसे चाय वाय कर देते हैं ना कि चाय वाय, तो ये तुकांत शब्दों के लिए। और तुकांत शब्द यदि उनके अर्थ भी नहीं है तभी भी हमें वो स्वीकार करने हैं। तो इस तरह से है ये। इसके बाद ये बहुत सारी हमारे यहाँ कहानी के भी पोस्टर हमें मिलेंगे। ये सब सहज का मटेरियल है। जी सब हाँ, सब सहज का ये सहज जो हमें सहज मिली है। अच्छा, जब सहज की बात आई है अभी तो आगे हम अगर जब उठाया प्रश्न, तो सहज कैसी पुस्तिकाएं कोई बताएगा? अपने जमाने के अनुरूप ही छोटे छोटे, मतलब कक्षा के ना, मतलब जो बच्चे हैं उनके स्तर के अनुरूप छोटी छोटी कहानियां हैं। और कभी कक्षा 1 है उसमें से पोस्टर बड़े हैं, कहानियां छोटी हैं। जी और कविताएं हैं और मतलब उनके परिवेश से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग जो बच्चे, जो हमारी सहज है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है मैडम कि वो सरल से कठिन की ओर है। यदि एक वाक्य एक शब्द में कहा जाए, जो हमारी सहज पुस्तिकाएं हमें मिली हैं कक्षा 1, 2, 3 की, वह कैसी हैं? सरल से कठिन की ओर। और कक्षा 1 में जैसे ना कम मटेरियल था पढ़ाने के लिए, तो कक्षा 1 के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाँ, कक्षा 1 के लिए, यानी कि जिनको हमें बुनियादी शिक्षा देनी है उन बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है जो हमारी सहज है।
अच्छा, ये पता है कि आपको कि सहज किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है? ये LLF के द्वारा प्रोवाइड की गई है। LLF लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के द्वारा ये प्रोवाइड की गई है, जो हमारी सहज पुस्तिकाएं हैं। मेंढक का गाना, ये मेंढक का गाना ये एक हमारी कहानी है। कोई पढ़ेगा प्लीज पीछे से? निर्दोष सर आप पढ़ोगे? बैठे बैठे ही पढ़ दो सर। मेंढक का गाना, ये है टॉपिक का नाम जी। मक्खी के पास चॉकलेट थी। मेंढक चॉकलेट खाना चाहता था। उसने मक्खी से चॉकलेट मांगी। मक्खी ने कहा नहीं दूंगी। मेंढक गाना गाने लगा, मैं किसी को खाऊंगा, खाकर मजे उड़ाऊंगा। गाना सुनकर मक्खी डर गई। उसने चॉकलेट मेंढक को दे दी। देखो सही है, मैं इसीलिए पढ़वाना चाह रहा था कि जब आप इस वाली लाइन पे यहाँ आओगे, थोड़ा सा यहाँ, हाँ मतलब भाव के साथ, मैं किसी को खाऊंगा, क्योंकि छोटे बच्चे के सामने जब ऐसे आप बोलोगे ना तो वो फिर इस पर फोकस करेगा कि ये कौन सी बात आई। क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि जब वो आप बोलोगे कि मैं किसी को खाऊंगा, तो वो बच्चे समझेंगे कि इसमें तो कोई इंटरेस्टिंग चीज है, तो फिर वो यहाँ से अगर जो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा जाएंगे कि ये लाइन लिखी कहाँ है। हाँ, ध्यान केंद्रित करने के लिए जो हाव भाव वाली बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे भाई हम विदेश तो हम भी नहीं गए, आप कोई गए होंगे, हमने मूवीज से ही देखा है कि यहाँ एक वर्ड के भाव के साथ बदल जाते हैं आंसर। जैसे पीके में भी बताया कि अच्छा के कई आंसर है कि अच्छा अच्छा, ये वो कई जितने टाइप से आप बोलोगे कि भाव के साथ साथ में उस शब्द के नकारात्मक भी हो जाओ जी। जैसे आप समझोगे कि यदि हम कहें सर, सर माने हमारा सर है, मगर जब हम उस पोयम में पढ़ते हैं सर 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 उड़ी पतंग, तो वहां सर का संदर्भ के अकॉर्डिंग आवाज कि वहां हमने कहा उसको लगाया है, वहां उसका भाव बदल गया संदर्भ के अनुसार। तो इसी तरह से जब हम ये कहानी पढ़ रहे होंगे और यहाँ अपने हाव भाव के साथ उसको पढ़ेंगे तो वहां इंटरेस्ट बनेगा बच्चे का मेन। इसके बाद सहज की बात, जो हमारा पॉइंट यानी कि जो हमें मिलने वाली 7 नंबर की सामग्री है वो सहज है। सहज पे हमने पहले ही बात कर ली है कि सहज किस तरह की पुस्तकें हैं, मगर उनको हम आगे भी देखेंगे। किन किन क्लासेस के लिए हमें सहज वाली पुस्तिकाएं मिलनी है? 1 2 3 के लिए जो हमने बात की थी वो सारा यही लिखा हुआ है कि क्या है इसके अंदर कहानी और कविताएं हैं। और जो बताया गया है कि सहज की खास बात यह है कि दी गई कहानी और कविताओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। एक बात मैडम ने बताई थी कि धीरे धीरे बढ़ता है, सरल से कठिन की ओर जा रही है। इसमें कक्षा 1 की सहज की जो झलक इसमें दी गई है, कक्षा 1 का रेलगाड़ी वाला पार्ट यहाँ दिया गया है। इसमें आप आगे देखोगे ऐसे सबके, इसमें कक्षा 2 की एक सहज की आप यहाँ से खुद देखोगे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि जो हमारी छोटी क्लासेस की जो बुक होती हैं वो थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाती है, मगर जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता रहता है तो उसका साइज नॉर्मल होता जाता है।